अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 10th क्लास के लिए गेस्ट पेपर फॉर एग्ज़ाम 2024। इन गेस्ट पेपर्स को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे हमारी पेयरिंग स्कीम की। इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जैसा कि आपको पता ही है 75 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर आता है बोर्ड में, तो उसमें 15 मार्क्स के MCQs हैं। इन MCQs के लिए ये पेयरिंग स्कीम आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें हर चैप्टर में कितने MCQs आएंगे पेपर में वो अब मेंशन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है आप अपने MCQs रेडी करेंगे। इसमें आप एक चीज़ नोट कर गए कि इस दफ़ा चैप्टर नंबर 9 में MCQs नहीं है और इसी तरह चैप्टर नंबर 12 में भी MCQs नहीं है, तो आप इन चैप्टर्स को MCQs के लिए स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं, चैप्टर नंबर 2 में भी 3 है, इसी तरह चैप्टर नंबर 3 में भी 3 है। 3 पार्ट होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। तो इसमें हर चैप्टर में जो पहले 3 चैप्टर्स हैं, फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं, पेपर में आ गए हैं। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 4 में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब आप इधर एक फोकस कीजिएगा ज़रा कि चैप्टर नंबर 5 में 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। चैप्टर नंबर 5 वैसे भी आपका इजी चैप्टर है, तो इसको आप अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि आपके ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो चैप्टर नंबर 5 में है वो आपको सारे सॉल्व कर सकें। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 6 में तीन शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन की पेइंग स्कीम है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो होगा चैप्टर नंबर 1 में से और चैप्टर नंबर 2 में से। इस तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो चैप्टर नंबर 3 और 4 में से आएगा, और जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 में से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वो चैप्टर नंबर 7 और 13 में से आएगा। और थ्योरम के लिए आपको चैप्टर नंबर 9 प्रिपेयर कीजिएगा या फिर चैप्टर नंबर 12। हम चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास जो पेइंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से जो है ना, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 में 5 डेफिनेशंस होती हैं। उसमें एक डेफिनेशन है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इट मीन्स दो दर्जे मसावात की तारीफ। उसके बाद प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खालिद दो दर्जे मसावात की तारीफ। उसके अलावा आप देखेंगे रेसिप्रोकल इक्वेशंस, मतलब माकूस मसावात की तारीफ। उसके अलावा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन एंड कुव्वत नमाई मसावात की तारीफ। इन डेफिनेशन में से चैप्टर नंबर 1 में एक डेफिनेशन बोर्ड के पेपर में मस्ट आती है। तो आप ये बात याद रखिएगा कि जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आपने साथ में एक एग्जाम्पल लाजमी देनी है। इस चैप्टर में आप मेजर पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन को, कंप्लीटिंग स्क्वायर को और क्वाड्रेटिक फार्मूले को। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, सॉल्व द फैक्टराइजेशन, मतलब तजज़ीह के तरीके से हल करना है आपने उसको। क्वेश्चन है हमारे पास 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x। सिमिलरली ये नीचे भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ये सॉल्व द फैक्टराइजेशन एक्स के माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन। उसके बाद इसी के नीचे क्वेश्चन है 3y स्क्वायर इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। ये फैक्टराइजेशन के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आप इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, पेपर के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा अहम है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास हम 1.4 एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि उसमें ना रेडिकल इक्वेशंस होती हैं, जज़री मसावात। जज़री मसावात में ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये वैसे ये आपकी रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं जिसमें आपने स्क्वायर लेके ये जज़र को, मतलब स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, और फिर उसके बाद आपने चाहे जिस मर्जी मेथड से, चाहे फैक्टराइजेशन से, कंप्लीटिंग स्क्वायर से या क्वाड्रेटिक फार्मूले से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे जो आप पेपर के लिए प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम अब जाएंगे अपने चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर नंबर 1 में जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसमें 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 होता है कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, मतलब तकमील मुरब्बा के तरीके से हल करें, वो क्वेश्चन। और उसके बाद जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें से ये दो क्वेश्चन जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं, उनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, इनको नोट डाउन कर लें। यहाँ पे ये जो फर्स्ट ये क्वेश्चंस हैं ये आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर से हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन 2x पावर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। ये आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में से है, जिसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए है। जैसा आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा है पहले भी, कि ये वो इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक नहीं होती, हम उनको रिड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, देन हम इनको सॉल्व करते हैं। तो ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं ये आपके एक्सरसाइज 1.3 के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं
जो आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने हैं। ये जो क्वेश्चन मेंशन्ड है, जो गेस्ट पेपर में इंक्लूड है, अब मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अगर इनको क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में लिख लें या आप अपनी बुक में मार्क कर लें और इनके अच्छे से प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 1 में से इन्हीं क्वेश्चंस में से पेपर में सवाल आएंगे। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 की तरफ। जैसा कि आपको पता है चैप्टर नंबर 2 आपका ना थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, लेकिन इसमें आपने ये जो डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन है, अब जब आप 1.1 एक्सेस में जाते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिमिनेंट का होता है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। उर्दू मीडियम में उसे कहते हैं कि फ़र्क कुनुंदा मालूम करें। तो ये वाले क्वेश्चन आपने अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। उसके अलावा जब आप 2.2 एक्सरसाइज पे जाते हैं तो 2.2 एक्सरसाइज में ये आपको ओमेगा वाले क्वेश्चंस नज़र आएंगे जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इनको नोट डाउन कर लें और इनको आपने अच्छे से एक बार प्रैक्टिस करनी है। अब नेक्स्ट आएंगे ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि उर्दू मीडियम में है कि इन ये आपको एक मसावात दी गई है, इनके रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रा मालूम करना है। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं इनको आप नोट डाउन कर लें। और इसमें इस चैप्टर में डेफिनेशन सिर्फ दो ही हैं, एक सिमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन है, एक आपकी सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन है, मतलब तरकीबी तकसीम और हमजाद मसावातों की तारीफ। ये दोनों तारीफें आपने याद कर लेनी है, ये पेपर के लिहाज से इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद अब जब आप नेक्स्ट आएंगे ये आपको सिंथेटिक डिवीजन के क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर में। आपने इन क्वेश्चंस को एक दो से तीन क्वेश्चंस जो यहाँ पे मेंशन है इनको प्रैक्टिस कर लेने हैं ताकि आपका पेपर के लिए आपको आसानी हो सके। उसके बाद जो हम जब चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आएंगे, मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन दोबारा से रिकॉल करवा दूँ। एक जो डिस्क्रिमिनेंट का क्वेश्चन है 2.1 का, उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है आपने। उसके बाद जो आपके पास 2.4 एक्सेस में आते हैं कि आपने विदाउट सॉल्विंग सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो आपके पास आता है कि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, कि आपने इक्वेशन बनानी है जिसमें आपको रूट्स दिए गए होते हैं, ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से। अब हम नेक्स्ट इस चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस को देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ये 2.1 एक्सरसाइज में ये आपके पास ये क्वेश्चंस मेंशन है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद बाकी भी क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं, इसलिए यहाँ पे ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा और यही आप पेपर के लिए तैयार करें। इंशाल्लाह ताला इनमें से पेपर में सवाल आएगा। उसके बाद जो है अब चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 में हम सबसे पहले देखेंगे कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 3 में जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, जैसे आपने पेइंग स्कीम में देखा था कि 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में से आएंगे। उनमें से जो 3.1 के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहाँ पे मेंशन है। इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और उसके बाद इनके प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। उसके बाद ये नेक्स्ट 3.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है जिसमें आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 3.2 एक्सरसाइज के जो आपने पेपर के लिए तैयार करने हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज में से 3.3 एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चंस आते हैं कि आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है या आपने फोर्थ प्रोपोर्शन फाइंड करना है या आपने मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। इनमें से ये जो 3.3 एक्सरसाइज है इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट बोर्ड के पेपर में आता है, तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट इस चैप्टर में जो डेफिनेशन है जॉइंट वेरिएशन की, मुश्तरक तगय्युर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, रेशो की डेफिनेशन, निस्बत की तारीफ इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद इसमें जो है आपके पास प्रोपोर्शन की डेफिनेशन है, उसके बाद आपके पास डायरेक्ट वेरिएशन की डेफिनेशन है, उसके बाद आपके पास इनवर्स वेरिएशन की डेफिनेशन है। ये जो यहाँ पे मेंशन डेफिनेशन है इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा ताकि आपके बोर्ड के पेपर के लिए आसानी हो सके। नेक्स्ट ये इसमें रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन आए गए हैं लेकिन टॉपिक वही है, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन या थर्ड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट आप इस चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये जो 3.1 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पे मेंशन है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी तरह 3.2 एक्सरसाइज में से भी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एक्सरसाइज 3.3 में जो कंपोनेंटो और डिविडेंडो थ्योरम से, मतलब मसला तरकीब तफसील निस्बत की मदद से जो आप सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा बोर्ड के पेपर के लिहाज से, क्योंकि जो ज़्यादा चांसेस हैं वो एक्सरसाइज 3.4 के जो क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स हैं और उसके बाद एक्सरसाइज 3.6 उसके क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट हैं
उनको आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला इसमें से ही पेपर में आएंगे। ये तमाम क्वेश्चंस जो 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं और 3.6 के जो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड हैं। इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, इनको नोट डाउन कर लें और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा बोर्ड के क्वेश्चन के पेपर के लिहाज से। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर 4 में जैसा कि हमने देखा था कि इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, उन 2 शॉर्ट क्वेश्चन में एक डेफिनेशन होगी। तो इस चैप्टर में ये जो 2 डेफिनेशन है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन, डिवाइन प्रॉपर फ्रैक्शन एंड गिव एन एग्जांपल, और एक डेफिनेशन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड गिव एन एग्जांपल। इन दोनों डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन जो है वो बोर्ड के पेपर में मस्ट आती है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। तमाम क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें और इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसी तरह अब जब हम लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, चैप्टर नंबर 4 में जो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो चैप्टर नंबर 4 में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ एक क्वेश्चन, चाहे चैप्टर 4.1 का, चाहे 4.2 का, चाहे 4.3 का या चाहे 4.4 का, एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो आपको तमाम क्वेश्चंस के इनका कॉन्सेप्ट की समझ आ जाएगी। सिर्फ उनमें पार्शियल फ्रैक्शंस की टाइप सिर्फ चेंज होगी, तो उनको हमने उसके अकॉर्डिंग जो हमने सॉल्व करना है। 4 टाइप्स की पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, वो आपको पता है, उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। तो आप 4.1 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पे मेंशन है, इनमें से आप कुछ क्वेश्चन जो यहाँ पे मेंशन है, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आपके पास 4.2 के क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है, इनको भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा कुछ पार्ट, ताकि इसका भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इंशाल्लाह ताला इन्हीं में से आपके बोर्ड के पेपर में चैप्टर नंबर 4 में सवाल आएगा। चैप्टर नंबर जो 4 है उसमें 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन आप इन क्वेश्चन को जब प्रैक्टिस कीजिए करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो तमाम लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आपने 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे चैप्टर नंबर 5 पे। इस चैप्टर नंबर 5 को ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्योंकि इसमें 4 लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस आपके रिपीट होने हैं, पेपर में आने हैं 4 शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इन 4 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से जो 5.1 एक्सरसाइज है, जिसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस आपने फाइंड करना है, कंप्लीमेंट फाइंड करना है, इनके तमाम क्वेश्चंस के आपने एक एक पार्ट जो है ना वो प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मेंशन है, जैसे यहाँ पे एक तो चैप्टर 5 की जो डेफिनेशंस हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी मेंशन है, वो आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। और उसके अलावा 5.4 एक्सरसाइज में ना आप देखते हैं ये इस तरह के क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ये टोटल 3 क्वेश्चन हैं। तो बोर्ड के पेपर में इन तीनों में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में मस्ट आता है। तो मतलब अगर आप इसके क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना, एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट इसमें से आएगा। ये तमाम क्वेश्चन जो हैं जो फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कीमतें निकालने, ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 5 जो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक जो इसका ग्रुप है वो चैप्टर नंबर 6 के साथ है। तो इसमें अगर आप चैप्टर नंबर 5 के अगर किसी बच्चे को बाकी चैप्टर मुश्किल लगते हैं, तो जो चैप्टर नंबर 5 के जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है वो, तो उनको आप लाजमी कीजिएगा। ये जो आपके पास आपको स्क्रीन पे जो लॉन्ग क्वेश्चन नज़र आ गए चैप्टर नंबर 5 के, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है और इंशाल्लाह ताला इनमें से बोर्ड के पेपर में भी एक लॉन्ग सवाल आएगा ताकि आप 4 मार्क्स हासिल कर सकें। नेक्स्ट हम आते हैं चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 6 में जो है एक तो आपने इसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग। तो उन 3 को शॉर्ट क्वेश्चंस में जो तमाम आपकी बुक पे भी जो तमाम डेफिनेशंस हैं और उसके साथ जो एग्जांपल्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, तो उसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे जो मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है फॉर अपकमिंग कमिंग एग्जाम, वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इनको आप अच्छे से देखिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ये आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन नज़र आ गए होंगे, प्लस डेफिनेशन भी नज़र आ गई होंगी चैप्टर नंबर 6 की, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम आज चलते हैं जो चैप्टर नंबर 6 है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर नंबर 6 में जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मेंशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का। तो इनको आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को इसका आपने फार्मूला याद करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेगी। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 7 आता है। चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। इसमें आपको यहाँ पे जो जैसे 7.1 है उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट आ जाता है। जैसे आपने डिग्री से रेडियन में जाना है या रेडियन से डिग्री में जाना है, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट 315.18 इनटू डिग्री मिनट सेकंड्स, ये वाला क्वेश्चन। या उसके बाद जो नीचे है कन्वर्ट गिवन एंगल्स इनटू रेडियंस, इनको आप
अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको नोट डाउन कर लें। इंशाल्लाह ताला इसमें से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट जब आप 7.2 पे आएंगे तो उसमें सिर्फ आपने जस्ट एक फार्मूला याद रखना है, जो आपको फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा, लेंथ इज इक्वल टू आर्क इंटू लेंथ इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। तो उसके अकॉर्डिंग ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और इसमें एक बात आप याद रखिएगा कि जो एंगल है वो आपका रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में है तो आपने पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, देन आपने फार्मूला अप्लाई करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 7.2 एक्सरसाइज के, वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो आप देखिएगा और इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट 7.4 एक्सरसाइज में भी कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे मेंशन है, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर नंबर 7 का जो लॉन्ग क्वेश्चंस की जो पेयरिंग है वो चैप्टर नंबर 13 के साथ होगी। तो अगर आपने 7 का लॉन्ग करना है तो फिर उसके साथ आपको 13 का लॉन्ग करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप पहले 4 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर आप कोई एडिशनल लॉन्ग करना चाहते हैं तो हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप चैप्टर नंबर 5 और 6 को प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आपको ये जो स्क्रीन पे नज़र आ गए हैं, ये चैप्टर नंबर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 के ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, इनमें से 2 डेफिनेशन चैप्टर नंबर 8 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक व्हाट इज़ मीन्ड बाय डायमेंशंस के सिफरी पैमाइश से क्या मुराद है, और डिफाइन प्रोजेक्शन, उसी के नीचे एक डिफाइन प्रोजेक्शन है कि जिल की तारीफ करें। इन दोनों डेफिनेशन में से एक डेफिनेशन बोर्ड के पेपर में मस्ट आती है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन है, इनको आप प्रिपेयर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 की भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पे मेंशन है। चैप्टर नंबर 10 में से आप इन्हीं डेफिनेशंस को प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 की भी सिमिलरली इसी तरह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो आपके पास मेंशन है, इनको आप प्रिपेयर कीजिएगा। इसी में से बोर्ड के पेपर में डेफिनेशंस आएंगे। नेक्स्ट आपका चैप्टर नंबर 13 है, जो कि इस बुक का लास्ट चैप्टर है। तो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो मेंशनड है। और उसके बाद ये यहाँ पे जब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, इफ़ ए बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, देन फाइंड द सेंटर ऑफ आर्क। तो आपने इनका मर्कज फाइंड करना है, कोस का मर्कज फाइंड करना है, मतलब आर्क का सेंटर फाइंड करना है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर 13 के, इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। और जो आपका थ्योरम है वो चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 9 में से आएगा। तो उसमें हमारी रिकमेंडेशन ये है कि आप चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम को प्रिपेयर कीजिएगा। टोटल उसमें 5 थ्योरम्स हैं, तो उनमें से एक थ्योरम बोर्ड के पेपर में आएगा। ये थे हमारे मैथ के गेस्ट पेपर, जो कि 2024 के लिए आपने इनको देखना है। जो 2024 के एग्ज़ाम के लिए आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा क्योंकि मैथ में 15 मार्क्स के MCQs भी आते हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम अपना MCQs का जो गेस्ट पेपर होंगे वो जल्दी अपलोड करेंगे। और इंशाल्लाह ताला वो जो हम अपलोड करेंगे मैथ के गेस्ट MCQs के तमाम MCQs तमाम लाहौर बोर्ड के वो इन्हीं MCQs में से आएंगे, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। सो हमारे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह ताला वो जल्दी हम दोबारा हाजिर होंगे अपनी MCQs की वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा।